तृतीया पर महिलाएं भूल से भी ये 5 काम ना करें, वरना लक्ष्मी माँ रूठ जाएंगी। जिस दिन की छाया में लक्ष्मी खुद उतरती है धरती पर, उस दिन की एक भूल जीवन को बना सकती है अंधेरा घर। इस अक्षय तृतीया पर अगर आपने सिर्फ एक भूल कर दी तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। फिर ना धन बचेगा, ना पुण्य, और जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु द्वारा स्थापित वह दिन है जिसे अक्षय कहा गया है, यानी जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी छोटी छोटी भूलें कर बैठती हैं जो उनके घर की बरकत, सौभाग्य और सुख शांति सब कुछ छीन लेती हैं। आज हम जानेंगे वो 5 काम जो किसी भी स्त्री को अक्षय तृतीया पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सिर्फ खरीदारी तक सिमटना, पर्व के मूल भाव को भूल जाना। आजकल अक्षय तृतीया का मतलब हो गया है सोना खरीदो, चांदी खरीदो, महंगे कपड़े लो। लेकिन क्या आप जानती हैं, शास्त्रों के अनुसार यह दिन खर्च नहीं, संचित करने का है, पुण्य का है। मत्स्य पुराण में एक कथा है, एक वणिक था जो हर अक्षय तृतीया को पूरे श्रद्धा से स्नान, दान और तप करता था। उसकी पत्नी उस पर हंसती थी, कहती ये सब दिखावा है। पर मरने के बाद वही वणिक द्वारका नगरी का राजा बना और उसकी पत्नी एक गरीब घर में जन्मी। वो देखती रही कैसे एक दिन का पुण्य जन्मों का भाग्य बदल देता है। इस दिन सिर्फ वस्त्र या सोना खरीदना नहीं, बल्कि आत्मा को सजाना जरूरी है। झूठ बोलना, तर्क करना और वाद विवाद करना। अक्षय तृतीया के दिन मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना बहुत जरूरी होता है। एक तीव्र ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है और जो जैसा सोचता है वैसा फल पाता है। इस दिन अगर किसी स्त्री ने अपने परिवार, बच्चों या पति से कटु वचन बोले तो वही कटुता घर के वातावरण में बस जाती है। वाणी में सौम्यता और मन में शांति रखना इस दिन सबसे बड़ा तप है। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना और पूजा ना करना। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान, जप, ध्यान और दान करना आपके संचित कर्मों में अक्षय पुण्य जोड़ता है। विष्णु धर्म सूत्र, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण सभी में इस बात का उल्लेख है, जो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके जीवन में सूर्य जैसा तेज आता है। अगर आप जल्दी नहीं उठ सकती तो कम से कम स्नान करके तुलसी में जल दें और ओम श्री ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायण नमः का 108 बार जाप करें और सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जरूरतमंदों को अनदेखा करना इस दिन का मुख्य कर्म है दान। और दान वो नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वो जो बिना बताए प्रेम से दिया जाए। एक स्त्री थी जो हर साल सिर्फ एक सत्तू और एक कपड़ा किसी गरीब को देती थी, किंतु पूरे भाव से। उसकी झोंपड़ी में भी बरकत थी और महल में रहने वाले भी उसे देख के तरसते थे। आज आप आर्थिक तंगी में हैं, कोई बात नहीं। 1 रुपए का सिक्का या एक छोटा कमल का फूल भी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। पति पत्नी में कलह या अपवित्र विचार। अक्षय तृतीया का दिन पति पत्नी के बीच सौहार्द और समझ बढ़ाने का है। जो स्त्री इस दिन अपने पवित्र भाव से घर का वातावरण शुद्ध बनाती है, वह माँ लक्ष्मी की प्रिय हो जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में की जाती है, यानी प्रेम, सहयोग और समर्पण को दर्शाया जाता है। इस दिन पति से कोई पुरानी बात न छेड़ें, बल्कि उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलाएं। ये छोटा सा काम पूरे वर्ष के प्रेम और सहयोग का
बीज बो सकता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो धर्म के रक्षक बने। गंगा का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इस दिन दिया, जो कभी खाली नहीं हुआ। इस दिन बद्री नारायण के पट खुलते हैं और श्री बिहारी जी के चरण एक बार के लिए दर्शन देते हैं। ये पर्व केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि जीवन की धनात्मक ऊर्जा को अक्षय बनाने का माध्यम है। अगर आपने आज सिर्फ एक अच्छे कर्म को भी अपना लिया, तो वो कर्म जन्मों तक आपका साथ देगा। याद रखिए, अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य की गूंज 7 जन्मों तक सुनाई देती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना कभी ना भूलना। अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे अक्षय तृतीया के दिन की जाए सही पूजा और उपाय, ताकि घर में आए धन, सुख और लक्ष्मी का अक्षय विकास। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं इस अक्षय तृतीया पर शुद्ध मन से पुण्य अर्जित करूंगी। हरे कृष्णा। जय श्री विष्णु। जय श्री लक्ष्मी।